हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चन नंबर 53, 54, 55 एंड 56। क्वेश्चन नंबर 52 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्या गिवन है क्वेश्चन में? यहां गिवन है अपने पास सुशांत, गीता एंड राशि आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3. देयर बैलेंस शीट ऑन 31st March 17 इज एज अंडर। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बैंक लोन एंड कैपिटल्स अकाउंट, कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन, गुडविल, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। The partners decided to dissolve their partnership on 31st March 17. The following transactions took place at the time of dissolution. Realization expenses of 2000 were paid by Susan on behalf of the firm. 2000 के रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने पे कर दिए? सुशांत, एक पार्टनर है। किसके बिहाफ पे पे की? फर्म के बिहाफ पे। गीता गुडविल ले गई एट 40,000। बिल्डिंग वाज टेकन ओवर बाय राशि एट 3 lakh. Only 80% of the debtors paid their dues. Furniture was sold for 97,000. Bank loan was settled among with the interest of 5,000. You are required to prepare the realization account. क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट बना के देना है। ठीक है, करें स्टार्ट। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी देर लग जाएगी? 5 मिनट लग जाएगी इस क्वेश्चन में। सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। सन्डी डेटर 65,000 टू डेटर 65,000। डेटर्स के बाद आ जाएगा प्रोविजन 5,000। नेक्स्ट आ जाएगा गुडविल 50,000। गुडविल के बाद आ जाएगा अपने पास फर्नीचर 1 लाख। फर्नीचर के बाद है बिल्डिंग 3,80,000। ठीक है, ये अपने पास एसेट्स ट्रांसफर हो गया। अब लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। क्रेडिटर्स 50,000। क्रेडिटर्स के बाद आ जाएगा डब्ल्यूसीआर। डब्ल्यूसीआर के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो ये कहां जाएगा अपने पास? सीधा कैपिटल अकाउंट में। यहां पे नहीं आएगा। अगर इसके ऊपर एडजस्टमेंट होती, क्लेम वगैरह गिवन होता तो हम इसको ट्रांसफर करते रियलाइजेशन अकाउंट में। अदरवाइज ये कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या अपने पास? इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ 5,000। उसके बाद है बैंक लोन। बैंक लोन कितने का? 55,000 का। सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गए। अब एडजस्टमेंट देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या अपने पास? सबसे पहली एडजस्टमेंट है रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 2000 वर पेड बाय सुशांत ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो क्या लिखेंगे? टू सुशांत कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दिए इसने फर्म के बिहाफ पे। कितने पे कर दिए? 2,000 रुपीज। तो हम इसे 2,000 रुपए दे देंगे, इसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। गीता टुक ओवर द गुडविल एट 40,000 बाई गीताज कैपिटल अकाउंट। ये क्या ले गई? गुडविल ले गई। कितनी अमाउंट में लेके गई गुडविल को? ये 40,000 रुपीज में। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग वाज टेकन ओवर बाई राशि, बाई राशिज कैपिटल अकाउंट। क्या लेके गई? ये बिल्डिंग लेके गई। कितनी अमाउंट में लेके गई बिल्डिंग को? 3 लाख रुपए में। तो अपने पास से बिल्डिंग चली गई। नेक्स्ट आ जाएगा ओनली 80% ऑफ द डेटर्स पेड देयर ड्यूज। सिर्फ 80% डेटर्स ने ड्यूज की पेमेंट की। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? बैंक। तो हम क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे। डेटर्स, तो टोटल डेटर्स कितने के अपने पास? टोटल डेटर्स है 65,000 के। तो 65,000 का 80% कितना आ जाएगा? 52,000। तो डेटर्स ने कितनी अमाउंट पे की? 52,000 रुपीज। उसके बाद डेटर्स के बाद अपने पास है फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर 97,000। फर्नीचर गया अपने पास 97,000 में। फर्नीचर चला गया। नेक्स्ट आ जाएगा बैंक लोन वाज सेटल्ड अलोंग विद द इंटरेस्ट ऑफ 5,000। तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। हम पे करेंगे बैंक लोन। बैंक लोन कितने में पे करना है हमें? जो अमाउंट है उसके साथ 5,000 का इंटरेस्ट। तो 55 + 5 कितने में पे कर देंगे? 60,000 में हम बैंक लोन पे कर देंगे। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट हो गई। लेकिन अभी हमने ईपीएफ की पेमेंट नहीं की तो हम ये पेमेंट कर देंगे ईपीएफ की
5000 और साथ में क्रेडिटर्स के बारे में कोई बात नहीं की, तो हम इसे भी पे कर देंगे, पूरी अमाउंट इसकी 50,000। अब हम टोटल कर लेंगे, तो टोटल कितना पे कर दिया हमने टोटल पे कर दिया 50,000, 5,000 एंड 60,000। टोटल पेमेंट होगी अपने पास 1,15,000 की। ठीक है, और एसेट से कितनी अमाउंट रियलाइज कर ली हमने, 52 प्लस 97, 1,49,000 ये आ गया। अब हम टोटल कर ले, तो टोटल करते और बैलेंस देखते कहाँ आएगा अपने पास। सबसे पहले हम डेबिट का टोटल कर रहे हैं, 65,000, 50,000, 1,00,000, 3,80,000, 2,000 एंड 1,15,000। टोटल आ रहा है अपने पास 7,12,000। 7,12,000, इस 7,12,000 से माइनस कर लेंगे, कितना माइनस कर लेंगे, 5,000, 50,000, 5,000, 55,000, 4,00,000, सॉरी 40,000, 3,00,000 एंड 1,49,000। बैलेंस आ रहा है अपने पास 1,08,000 का। तो ये क्या आया अपने पास, लॉस आया। बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे अपने पास, सुसान, गीता एंड राशि। सुसान, गीता एंड राशि किस रेशियो में जाएगा, 5:3:2। तो अमाउंट आ जाएगी अपने पास 54,000, 32400 एंड 21600। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 53 कंप्लीट हुआ, इसमें बस इतना ही करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्या गिवन है अपने पास यहाँ पे, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए सोल्व करते हुए चलेंगे साथ में। फर्स्ट एंट्री क्या अपने पास, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दिए 3,000 रुपए के। तो सिंपल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने पैसा दिया, हमारा बैंक क्रेडिट होगा, खर्चा हमारा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 3,000। सेकेंड एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म। फर्म ने पेमेंट की तो हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट। हमने पे कर दिया तो सीधा लिख दो कि हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे 2,000 रुपए से। अब क्वेश्चन में आगे बोला, मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर दीज एक्सपेंसेस। ये किसको बियर करने, एक्स को, तो एक्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। ठीक है, 2,000 से। अगर ये हमारा खर्चा होता तो हम रियलाइजेशन को क्या कर देते, फिर डेबिट कर देते। इस तरह से ही करेंगे, हमने ऐसे ही पढ़े थे क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगी अपने पास एंट्री, थर्ड एंट्री आ जाएगी, वाई वन ऑफ द पार्टनर टुक ओवर द मशीन फॉर 20,000। एक वाई एक पार्टनर है जो मशीन लेके जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये लाइन नहीं बोले कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम अजम्पशन लेके चलेंगे कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्वेश्चन ने नहीं बोला तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये ट्रांसफर हो चुके हैं। ठीक है, तो मशीन इस साइड आई होगी जब हमने ट्रांसफर किया होगा, और जब वो जाएगी तो रियलाइजेशन के क्रेडिट से जाएगी। तो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन तो हो जाएगा क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और कौन लेके जा रहा है, वाई लेके जा रहा है, तो वाइज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी अपने पास, डेबिट। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितनी अमाउंट है, 20,000 रुपए की। उसके बाद फोर्थ एंट्री, जेड वन ऑफ द पार्टनर टुक ओवर द क्रेडिटर्स ऑफ 30,000 एंड 20,000। क्रेडिटर्स की जब हमने वैल्यू ट्रांसफर की होगी, यहां लिखा होगा, पे क्या करेंगे उसको यहाँ पे, तो रियलाइजेशन के डेबिट में। तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कौन लेके गया इसको, जेड वन ऑफ द पार्टनर लेके गया 20,000 रुपए में, टू जेड से कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, वन ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का नाम क्या है, ए, वन ऑफ द पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म 10,000। उसने लोन दिया था, इट वाज पेड बैक टू हिम एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन। पे कर दो, तो एंट्री क्या आ जाएगी, सिंपल है ये तो, एज लोन डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट पे करनी है, और हमें इसको 10,000 रुपीज की। बस ऐसे करनी है क्वेश्चन से, ज्यादा कुछ नहीं करना इनमें। एक एंट्री और बची, सिक्स्थ एंट्री, उसे भी कर लेते हैं। क्या गिवन है, P&L बैलेंस ऑफ 50,000 अपीयर्ड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यहां कर देता हूं मैं इस एंट्री को। P&L का कौन सा बैलेंस अपीयर कर रहा है, एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड अपीयर कर रहा है, वो कौन से होगा अपने पास, लॉस होगा। तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या लिखेंगे यहाँ पे, पार्टनर्स के नाम तो गिवन है नहीं, तो हम एंट्री ऐसे कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 50,000 रुपए और 50,000 रुपए।
और ये अमाउंट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, नरेशन आप लोग लिख लेना अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या गिवन है, PQ share profit and losses in the ratio 5:3. What journal entry would be passed for the following transaction on the dissolution of the firm when the various assets and the liabilities has been transferred to the realization account? इस क्वेश्चन में बोल दिया, लास्ट वाले में नहीं बोला था, तो हमने अज्यूम कर लिया था कि वो हमने ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, उस बेस पे हमने सोल्व किया उस क्वेश्चन को। फर्स्ट एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स। अभी की ना हमने ये वाली एंट्री, देखो यहाँ पे ये वाली सेम एंट्री अपने पास। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, P&L डेबिट, सॉरी P&L का कौन सा बैलेंस है, डेबिट ही बैलेंस है, तो P&L डेबिट नहीं होगा। क्या एंट्री आएगी अपने पास, यहाँ पे एंट्री आ जाएगी, पार्टनर्स के नाम क्या है, P&Q। P इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू P&L अकाउंट। कितनी अमाउंट है P&L की, 30,000 की अमाउंट है। और किस रेशियो में बटेगा ये 30,000, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3। सो 30,000 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5, अमाउंट आएगी 18,750 एंड 11,250, 18,750 एंड 11,250। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री होगी। अब हम देखते हैं सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में बोल दिया P वाज आस्क्ड टू लुक आफ्टर द डिजोल्यूशन, वो डिजोल्यूशन का काम करेगा जिसके लिए हम उसे कमीशन अलाउ कर देंगे 2500 रुपए का। तो एंट्री क्या आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन और एक्सपेंसेस की तो बहुत सारी एंट्री कर चुके। हमारा खर्चा कितने का, 2500 का। पे किसे करना है हमें, P को, टू P इज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री थर्ड, Q took over part of the stock at 6400 being 20% less than the book value. Q क्या लेके गया, स्टॉक लेके गया 6400 में, कितने में लेके गया, 6400 में, being 20% less than the book value। तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, थर्ड एंट्री हो जाएगी अपने पास। क्या लेके गया, वो स्टॉक लेके गया। तो रियलाइजेशन में हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। देखो जब हमने स्टॉक लिखा होगा ट्रांसफर करके, यहाँ पे जाएगा किस साइड से अपने पास, वो क्रेडिट साइड से। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, फिर पार्टनर का नाम क्या है, Q, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और कितने में लेके गया वो, 6,400 रुपए में। कितने में लेके गया, 6,400 रुपए में। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है वो कितने कम में लेके गया, हमें इस बात से मतलब है वो किस प्राइस पे लेके गया। फोर्थ एंट्री, एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अमाउंटिंग टू 10,000 वाज सेटल्ड एट 8,000। एक लाइबिलिटी पे कर दी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा आता है तो बैंक टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, ये अमाउंट है 8,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, मोटर कार ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 80,000 टेकन बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट द बुक वैल्यू ऑफ 60,000 इन फुल सेटलमेंट। नो एंट्री, एक एसेट के बदले में एक लायबिलिटी की फुल सेटलमेंट हो गया। हमें क्या मतलब है, कुछ भी नहीं है। हम क्या लिख लेंगे, सिंपल नो एंट्री, बस खत्म अपने पास इसका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। Ravi and Mukesh were partners in a firm sharing profit and losses equally 1:1. On 31st March 19, their balance sheet, the firm was dissolved. On the date of the dissolution, their balance sheet showed stock and the creditors. Stock की वैल्यू 60,000, creditors की वैल्यू 70,000। बस दो ही आइटम है। आफ्टर ट्रांसफरिंग स्टॉक एंड द क्रेडिटर्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट, हमने दोनों आइटम को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन टुक प्लेस हुई, सबसे पहले रवि टुक ओवर, क्या बोला क्वेश्चन ने, रवि टुक ओवर 40% ऑफ द टोटल स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। रवि ने क्या कर लिया, टोटल स्टॉक टेक ओवर कर लिया। तो एंट्री क्या आएगी अपने पास, यहां पे देखते हैं। रवि टेक ओवर कर रहा है 40% स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। रवि क्या लेके जा रहा है, स्टॉक लेके जा रहा है। एसेट ट्रांसफर हो चुका, रियलाइजेशन में हो गया। तो एंट्री क्या आएगी अपने पास, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, कितना स्टॉक लेके गया वो, 40%। टोटल स्टॉक कितना है, 60,000। तो 60,000 का 40% स्टॉक कितना होगा, 24,000। इस 24,000 का वो लेके गया 20% डिस्काउंट में। तो 24,000 का 20% डिस्काउंट कितना होगा, 4800। सो अमाउंट आ जाएगी 24,000 माइनस 4800,
ये आ जाएगा 19200। ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट एंट्री हुई। सेकंड एंट्री, 30% ऑफ द स्टॉक टेकन बाय वन ऑफ द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। तो सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? अब नो एंट्री, एक एसेट के बदले में एक लायबिलिटी गई, तो हम सिंपल लिख लेंगे नो एंट्री यहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। देखो 40% स्टॉक यहाँ गया, 30% स्टॉक यहाँ गया, 100% कोई भी वैल्यू कितनी होती है? 100%। 40 प्लस 30 70 गया, तो कितना स्टॉक बचा अपने पास? 30%। ठीक है, वो स्टॉक हमने बेच दिया फॉर कैश, तो अपने पास कैश आया, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर कैश लिख लो, क्वेश्चन ने साफ साफ कैश बोला है तो कैश लिख लो यहाँ पे, चाहे आप कुछ भी लिख लो, दोनों ठीक होंगे आपके, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब स्टॉक कितने का है? 60,000। 60,000 का 30% कितना होगा अपने पास? 18,000। कितनी वैल्यू होगी? 18,000। 18,000 का प्रॉफिट कितना है? 25%। तो 18,000 का 25% कितना होगा? 4500। तो टोटल कितने में बेचा होगा हमने इसको? इन दोनों का टोटल कर लो, ये आ जाएगा 22500। 22500 में हमने स्टॉक को बेच दिया। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री फोर्थ, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड इन कैश एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। हमने रिमेनिंग क्रेडिटर्स को 10% डिस्काउंट पे कर दिया। रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने बचे? देखो क्रेडिटर्स की टोटल वैल्यू है 70,000 और हमने कितनी सेटलमेंट कर दी उनकी? 20,000। तो क्रेडिटर्स कितने बचे? 70 माइनस 20, 50,000 के क्रेडिटर्स बचे। अब जो ये 50,000 के क्रेडिटर्स है, इनको हम पे कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पे, तो 50,000 का 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 5,000। तो हम इन्हें कितनी पेमेंट करेंगे? 45,000। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, जो भी आप लिख रहे हो दोनों ठीक है। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 45,000। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपने पास? ये 56। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द क्वेश्चन नंबर 57, और वो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर की।